Hello guys, in this video we are discussing about selection sort. In previous video we are also discuss about bubble sort algorithm. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बबल सॉर्ट की डेफिनेशन, बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम एंड बबल सॉर्ट का मैंने आपको कोड भी कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन सॉर्ट बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सिलेक्शन सॉर्ट की डेफिनेशन, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है वो बताऊंगा और साथ साथ आपको एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा। और मैं आपको इसमें कोड भी बताने वाला हूँ और इससे नेक्स्ट वीडियो हम इसको वीएस कोड पे रन करके भी देख रहे होंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। Selection sort is the simplest and efficient sorting algorithm that works by repeatedly selecting the smallest element from the unsorted position of the list and moving it to the sorted position of the list. मतलब ये होता है कि सिंपल सॉर्टिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम जो है वर्क करती है रिपीटेडली, और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अनसॉर्टेड पोजीशन से सिलेक्ट किया जाता है और इसको मूव किया जाता है सॉर्टिंग पोजीशन पर। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन भी इसमें मैंने मेंशन की हुई है। इट इज सॉर्ट एन एरे बाय रिपीटेडली बाय फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट कंसिडर असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट एंड पुट इनटू द बिगिनिंग और द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम मूव फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम होती है वो एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती है, कंसीडर करती है एज असेंडिंग एलिमेंट्स। और यहाँ पे हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसको अनसॉर्टेड पोजीशन से सिलेक्ट करके सॉर्टेड सॉर्टिंग पोजीशन में उसको शिफ्ट कर देते हैं, जो कि प्रोसेस हमारी राइट टू लेफ्ट होती है। सबसे पहले हमारे पास एक कोई भी डेटा रहेगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और जो पूरा डेटा मतलब एज अ फर्स्ट डेटा हम स्मॉलेस्ट सिलेक्ट करते हैं और उसको कंपेयर करते हुए हम sorting पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोजीशन एंड एंड ऑफ द लिस्ट एंड मूविंग इट टू द sorting पोजीशन ऑफ द लिस्ट। ओके, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो इजी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसका। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ये सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जाम्पल है एरे की फॉर्म में। यहाँ पे एक एरे गिवन है जो कि 80713 है। ये एक अनसॉर्टेड एरे है। इसके फर्स्ट पास में क्या होगा, हम एज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है कंसीडर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को। जैसे हमने 8 को जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट माना है यहाँ पे, तो 8 जो है हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो अगर हम इसको 8 को स्मॉलेस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट मान रहे हैं तो उसको हमें कंपेयर करना है सभी एलिमेंट से। जैसे 8 हमारा अभी मानना है कि 8 जो है हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो 8 को हमने जीरो से कंपेयर किया, इनमें से कौन सा स्मॉल एलिमेंट है? ऑब्वियसली जीरो स्मॉल है, तो हमारा जीरो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। अब हम जीरो को 7 से कंपेयर करेंगे, तो अब इन दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है? जीरो अगेन। देन हम अगेन जीरो को 1 से कंपेयर करेंगे, 1 और जीरो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो है, तो अगेन हम जीरो को 3 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ भी हमारा जीरो जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो हमारा जीरो क्या होगा, एरे की स्टार्टिंग की लिस्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, जीरो को हमने आगे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये जीरो को हमने एरे के एवरी एलिमेंट से कंपेयर किया है और उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमने सबसे आगे लगा दिया। जैसे जीरो है जो है हमारा, पूरे एरे से हमने कंपेयर किया है, जो कि सबसे स्मॉल था उसको उसको हमने आगे सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पास में क्या करेंगे, जिसमें हम 8 को कंपेयर करेंगे, जो अब 8 को जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मानेंगे नेक्स्ट एलिमेंट को। हमने 8 को एज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट माना, 8 को हमने कंपेयर किया 7 से। 8 और 7 में कौन सा स्मॉल है? 7 स्मॉल है। तो हम अगेन हम 7 को 1 से कंपेयर करेंगे, तो 7 और 1 में से कौन सा स्मॉल है? ऑब्वियसली 1 स्मॉल है, तो 1 को फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे जो कि है 3। तो 1 और 3 में कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है? ऑब्वियसली 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में 8 को 1 की जगह पे सेटअप कर देंगे और 1 को 8 की जगह पे पुट कर देंगे। इसमें आपको कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपने 8 को कंपेयर किया पहले 7 से, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट था? 7 था। तो अब हम 7 को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट स्मॉलेस्ट है? 1 है। अगेन हम 1 को 3 से कंपेयर करेंगे, अगेन 1 है। अगर 3 के बाद भी कोई एलिमेंट होता तो भी हम 1 से उसको कंपेयर करते। तो इस केस में हमारा 1 जो है स्मॉलेस्ट है, लेकिन हम उस एलिमेंट के साथ रिप्लेस करेंगे जिसे हमने मिनिमम माना था। तो हमने पहले मिनिमम किसको माना था? 8 को माना था। तो हम 8 से 1 को 1 से रिप्लेसमेंट करेंगे, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो आप देखें इतने पार्ट में जो है हमारा एरे सॉर्टेड हो गया है। अगेन स्मॉलेस्ट, अगेन हमारा एलिमेंट कौन सा है? 7। तो हम 7 को एज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे।
तो आपने 7 को स्मॉलेस्ट एलिमेंट माना, 7 को 8 से कंपेयर किया, कौन सा स्मॉलेस्ट है? 7 स्मॉलेस्ट है। अगेन 7 को 3 से करेंगे, 7 और 3 में कौन सा स्मॉलेस्ट है? 3 है। तो 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 7 को यहाँ कर देंगे, तो वही यहाँ पे किया। ये हमारा 0 1 3 इतना एरे एरे जो है सॉर्टिंग पोजिशन में आ गया, मतलब इतना एरे हमारा सॉर्ट हो गया। अगेन हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट किसको माना? 8 को माना, जो अनसॉर्टेड के बाद है। अगेन आज 8 को माना, तो 8 और 7 में कौन सा स्मॉल है? ऑब्वियसली 7 स्मॉल है, तो 7 8 की पोजीशन पे जाएगा और 8 7 की पोजीशन पे जाएगा। अगेन हमारा इतने एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया है, 0 1 3 7। अगेन हमारा एक एलिमेंट बचा है। अब एक एलिमेंट कोई भी एरे में बचा है, इसका मतलब क्या है? वो सॉर्टिंग पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है रिमेनिंग वन एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टिंग सॉर्टेड कंडीशंस। मतलब कोई भी एरे में अगर हमारा एक एलिमेंट बचा हुआ है कंपेयर के बाद, तो हमारा वो ऑलरेडी सॉर्टिंग पोजीशन में रहेगा, सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंसिडर है। इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करते हम, पहले एक स्मॉल एलिमेंट बना लेते हैं। पहला एलिमेंट जो होगा वो एज अ स्मॉल कंसिडर करेंगे, उसको हम एरे के सभी एलिमेंट से कंपेयर करते रहेंगे। 8 को स्मॉल माना, फिर हमने सबसे कंपेयर किया, फिर जो भी स्मॉलेस्ट आएगा उसको हम सभी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे, तो यही प्रोसेस चलती है, ठीक है। अब हम इसकी एल्गोरिथम इसकी लेंथ, एरे की लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये लेंथ ऑफ एरे इज 5, तो यहाँ पे आप देखें एरे की लेंथ क्या थी? 0 1 2 3 4। तो ये हमारे 0 से 4 तक कितनी लेंथ हो रही है? इसकी 5 लेंथ हो रही है, ठीक है। तो ARR ऑफ लेंथ इज 5। नंबर ऑफ पासेस n-1 पास। n-1 पास क्यों? क्योंकि हमारा एक एलिमेंट ऑलरेडी sorting पोजीशन में था, मतलब हमें इसको लिए कोई लूप चलाना नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने n-1 लिखा है। और टोटल कंपैरिजन 1 2 3 और n-1 तक जाते हैं, जो भी हमारा n की वैल्यू रहेगी उसके बेस पे जो है हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है n-2/2 आती है, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग ऑफ एन स्क्वायर निकल कर आती है, जो कि बेस्ट केस और एवरेज केस दोनों में बिग ऑफ एन स्क्वायर ही रहती है, ठीक है। और मैक्सिमम स्वैप इसमें n-1 होते हैं, क्योंकि आप किसी भी एरे में अगर सॉर्टिंग करेंगे तो उसमें एक कम आपको कंपैरिजन करना रहेगा, क्योंकि वन तो ऑलरेडी सॉर्टिंग रहेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैक्सिमम स्वैप आपके कितने रहेंगे? n-, जो भी एरे की साइज होगी उससे एक कम। और अगेन आपको यहाँ पे लिखा है सिलेक्टिंग सॉर्ट जो एडेप्टिव होती है और स्टेबल होती है या नहीं। एडेप्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप इस एरे को देख पा रहे हैं, अगर हम मैं इसको सॉर्टेड करूँ, तो अगर मैं 7 को 8 से कंपेयर करूँ तो अगेन मेरा 7 स्मॉल है। 7 को मैं 8 से कंपेयर करूंगा तो अगेन 7 स्मॉल है। तो मैंने 1 से कंपेयर किया, यस 1 मेरा स्मॉल है। क्या 1 के बाद कोई एलिमेंट है? नहीं है। तो 1 से मैं 7 को रिप्लेस कर दूंगा और 7 मेरा यहाँ आ जाएगा और 1 मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा इतना एरे जो है सॉर्टेड हो गया। अब मैं 8 को कंपेयर करूंगा नेक्स्ट एलिमेंट से। हमने अब 8 को स्मॉल एलिमेंट माना, 8 को कंपेयर किया मैंने इस 8 से, दोनों के इक्वल है तो कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे। यस 7 इज द स्मॉलेस्ट। अगेन मैं इस एलिमेंट से कंपेयर करूंगा 8 को, नहीं ये भी इक्वल है, तो इसमें भी स्मॉलेस्ट नहीं है 8 से। तो 8 से स्मॉल कौन सा है? 7 है। हमने इस 8 को मिनिमम माना और इस 7 से प्लेस किया, तो हमारा क्या होगा? 8 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन हम 8 को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट से, इस प्रकार हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो आफ्टर सॉर्टिंग हमारा ये एरे आएगा, ठीक है, ये एरे। और सॉर्टिंग के पहले हमारा कौन सा एरे था? ये वाला एरे था। तो इस केस में आप देखें 8 की पोजीशन जो है, ग्रीन वाला 8 आपका पहले है, येलो वाला बाद में, फिर ब्लू आपका जो कलर ब्लू कलर है वो आपका लास्ट में। बट इस केस में आपका सॉर्टिंग पोजीशन क्या हुआ? येलो वाला पहले आ गया, ग्रीन वाला बीच में और ब्लू वाला एंड में पहुंच गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या पोजीशन चेंज कर ली है, एट ने। पहले ग्रीन एट था, लेकिन यहाँ पे अब तो पहले ऑरेंज एट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेबल नहीं है, ये सॉर्टिंग स्टेबल नहीं होती। स्टेबल मतलब जो हमें इनपुट टाइम पे एरे की पोजीशंस दी होती हैं, वो सेम पोजीशन आफ्टर द सॉर्टिंग एरे नहीं रहती हैं, वो स्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट स्टेबल बिकॉज एलिमेंट ऑर्डर इज चेंज इन द इनपुट एंड आउटपुट, ओके। सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट एडेप्टिव। एडेप्टिव मतलब इसको एडेप्टिव नहीं बनाया जा सकता। इसके बेस्ट केस, वर्स्ट केस और आपका एवरेज केस तीनों सेम रहते हैं, ठीक है। इस वजह से इसमें इसे एडेप्टिव नहीं बनाया जा सकता। इसका एडवांटेज क्या है? सॉर्टिंग ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप करके सॉर्टिंग एलिमेंट्स को कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम एलिमेंट को हम सबसे पहले ले आते हैं, ठीक है। और इसका जो है रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था रिकरेंस रिलेशन, जो कि Tn-1 प्लस T2n-1। ये हमारा मैक्सिमम स्वैप के लिए रहता है, ये हमारा कंपैरिजन के लिए रहता है, जो कि हम कंपैरिजन इसमें करते हैं। और जो आप एल्गोरिथम इसमें देख पा रहे हैं, जो एल्गोरिथम है इसमें सबसे पहले मैंने दो लूप लगाए हैं। एक फॉर लूप ये है जो हमारी नंबर ऑफ पासेस को देखेगा, और सेकंड फॉर लूप जो है हमारा नंबर ऑफ कंपैरिजन को करेगा।
संस्थापित में इफ कंडीशन को हमने लगाया नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट को हमने एज आई माना, यहाँ पे आई की वैल्यू को मिनिमम में स्टोर किया। और इफ अगर मिनिमम वैल्यू की ग्रेटर देन होती है जे से, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा, तो हम उसमें मिनिमम जे की मिनिमम मिनिमम में जो है हम जे की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो ये कंडीशन लगाइए, दिस कंडीशन अबाउट द स्वैपिंग विद द एलिमेंट इटसेल्फ, ओके। और ये स्वैप की कंडीशन होती है इजीली, तो ये एल्गोरिथम है इजीली, इसको मैं आपको कोड की हेल्प से भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके मैं इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एनालाइजिंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्टिंग दिया हुआ है, जहाँ पे एन माइनस वन इटरेशन फॉर पासेस एरे विल बिकम सॉर्टेड। मतलब इटरेशन वन में नंबर ऑफ कंपैरिजन रहेगा एन माइनस वन, इटरेशन टू में एन माइनस टू, इटरेशन थ्री में एन माइनस थ्री। तो जैसे एन माइनस के तक नंबर डिपेंड्स करता है, जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने तक जो हमारा कंपेरिजन बढ़ते जाते हैं एरे के, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आती है इसकी, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन माइनस वन एन माइनस टू, ये हमारे एक कंपेरिजन से हमने जो फंक्शन कैलकुलेट किया है उससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी निकल के आती है बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हमने ऊपर अभी देखी थी जब इसकी लेंथ को हम जब कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। ये तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर रहेगी। वर्स्ट केस एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो बिग ऑफ एन स्क्वायर। एंड ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ वन। सॉर्टिंग इन प्लेस, यस ये सॉर्टिंग इन प्लेस होती है, ठीक है। मतलब हमें कोई भी अदर एरे की स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेबल नो, चेक फॉर एवरी एरे, हमने ऑलरेडी देख भी लिया ये स्टेबल नहीं होती। आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर हम फोर को कंपेयर करते जाएं तो फोर हमारा लास्ट में जा रहा है, ये वाला फोर पहले आ रहा है, मतलब ये स्टेबल नहीं होती, ये एरे ऑर्डर चेंज करती रहती है। और ये इसका सी प्लस प्लस का कोड है जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। इसको मैं आपको वीएस कोड पे भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विथ डिटेल ड्राई रन करके। बट इस वीडियो में आपको डेमो के लिए मैंने आप बताया है, इस कोड को एक बार आप ट्राई करिएगा, लिखिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कोड समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को लगाया है सी प्लस प्लस की, और यहाँ पे मेन फंक्शन में मैंने एक एरे पास किया जो कि अनसॉर्टेड एरे है। इसमें साइज पास की और मैंने प्रिंट एरे किया एक बार, और सिलेक्शन सॉर्ट को मैंने यहाँ से कॉल कर दिया है, ठीक है। जब मैंने सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल किया तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं देख देख रहा हूँ मैंने जहाँ पे दो लूप लिखे हुए हैं, तो मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ विद विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से। आप ये एग्जाम्पल देख पा रहे हैं 45 31 64 55 वाला, इसकी हेल्प से। इसमें मैंने फोर लूप लगाया पहले आई जीरो से एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन तक जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इंडेक्स ऑफ मिन में हमारा आई है। इंडेक्स ऑफ मिन में हमारा पहला एलिमेंट रहेगा जिसको हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि हमारा इंडेक्स ऑफ मिन में अभी 45 है, ठीक है, याद रखना आप। इंडेक्स ऑफ मिन में हमारी क्या पॉइंट कर रहा है, मेरा 45 पे। और जे मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, आई प्लस वन से, मतलब आई मेरी कहाँ है, यहाँ पे। इंडेक्स ऑफ मिन भी मेरा यहाँ है और जे मेरा यहाँ पे है। ये जे जो है एक प्लस वन चलेगा। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा इस केस में, इस कंडीशन में, कि मेरा ए ऑफ जे है, मतलब कि मेरा थ्री। ए ऑफ जे इज स्मॉलेस्ट ऑफ ए आर आर ऑफ मिनिमम ऑफ इंडेक्स, यस। मेरा मिनिमम ऑफ इंडेक्स से जो है, ये ए ऑफ जे जो है थ्री, वो स्मॉलेस्ट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ मिन को जे बना देंगे। मतलब इंडेक्स ऑफ मिन पहले मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा था 45 पे, अब मेरा यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है, थ्री पे। और मेरा अब आई की वैल्यू प्लस जे की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, तो अब मेरा जे वन पे पॉइंट करेगा। अब मैं अगेन चेक करूंगा कि मेरा जो थ्री है वो वन से स्मॉल है, नहीं है। मेरा जो ए ऑफ जे जो है वो स्मॉल नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में अगर मैं देखूं कि मेरा जो ए ऑफ जे है, ए ऑफ जे में मेरा क्या है, ए ऑफ जे में मेरा वन है, ठीक है। ए ऑफ जे में मेरा वन है, और ए आर आर ऑफ मेरा इंडेक्स ऑफ मिन में क्या है, मेरा थ्री है। तो इस केस में जो है मेरा ये कंडीशन ट्रू होती है। अगेन मैं इसको जो है आगे शिफ्ट कर दूंगा। अब मेरा जो है, मेरा इंडेक्स ऑफ मिन जो है कहाँ पॉइंट करेगा, वन पे पॉइंट करेगा। और मेरा ए ऑफ जे कहाँ है, कहाँ पॉइंट करेगा, मेरा यहाँ पॉइंट करेगा 64 पे। अगेन मैं यही प्रोसेस को करता जाता हूँ, तो आफ्टर सॉर्टिंग दिस एरे हमें आउटपुट आता है 1 3 45 55 64। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक मिनिमम एलिमेंट चूज करना है कोई भी स्टार्ट का, उसको आपको कंपेयर करना है नेक्स्ट एलिमेंट से, फिर उसके नेक्स्ट से, फिर मतलब आपके एक एलिमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे और सभी एलिमेंट से आप उसको कंपेयर करते रहेंगे जब तक कि आपको उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता, ठीक है। यही प्रोसेस चलती है। इंडेक्स ऑफ मिन का मतलब है पहले जो हम एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे वो, और यहाँ पे मेरा ए आर आर ऑफ जे का मतलब है मेरा उससे नेक्स्ट एलिमेंट एक प्लस पे। इसको इसके मैं सारे नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सिलेक्शन सॉर्ट के, वहां से आप इन कोड इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इस सी प्लस प्लस के कोड को मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें हम सी प्लस प्लस की हेल्प से सिलेक्शन सॉर्ट के कोड को ड्राई रन कर रहे होंगे वीएस कोड पे।
और रियल टाइम में मैं आपको टाइप करके बताऊंगा। यहाँ पे आप उनको इजिली, आपको पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे रिलेटेड। और मैंने आपको जो कोड बताया हुआ है इसको मैं डिटेल में VS कोड पे बताऊंगा, ड्राई रन करके भी बताऊंगा, ठीक है। एक बार आप इन नोट्स को एक्सेस करें, पढ़ें, और उसके बाद इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है आप इस कोड को इजिली अच्छे से समझ पाएंगे। और सिलेक्शन सॉर्ट को में सबसे पहले हम कुछ नहीं करते, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं सभी एलिमेंट्स, और आफ्टर सॉर्टिंग हमें एक, आफ्टर कंपेयरिंग द एरे हमें एक सॉर्टिंग एरे मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।